जैसे ही आरव ने झील के पानी को छुआ, शांत पानी अचानक भयंकर भंवर में बदल गया। अगले ही पल सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। देखते ही देखते वे उसकी बांह से लिपट गईं और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आरव ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करता उतना ही गहराई में खिंचता चला जाता। तभी उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सारी मछलियां मिलकर इंसान का हाथ बन गईं और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। आरव ने पीछे मुड़कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन ये खौफनाक मंजर देखकर सभी जान बचाकर भाग गए। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। भागने की बजाय उसने पूरी ताकत लगाकर उस रहस्यमयी हाथ को पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, आरव वहीं का वहीं जम गया। सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मासूम सी छोटी लड़की खड़ी थी। वह बार बार उसका शुक्रिया अदा करने लगी। फिर कुछ ही पलों में उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उड़ गई। आरव अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है। तभी झील के पास घने जंगल से एक विशालकाय रहस्यमयी पक्षी बाहर निकला। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन आखिरी पल में वह पक्षी रुक गया। थोड़ी देर बाद आरव को एहसास हुआ कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह भी उसी छोटी लड़की की तरह उसकी मदद मांग रहा था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि आरव अपने हाथों से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाए। आरव धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसका बॉयफ्रेंड विक्रम वहां दौड़ता हुआ पहुंच गया। बिना कुछ समझे उसने अपनी तलवार सीधे उस पक्षी के सीने में घोंप दी। उसे लगा उसने आरव की जान बचा ली है और अब उसकी तारीफ होगी, लेकिन अगले ही पल आरव ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी इस जल्दबाजी ने उस पक्षी की बची हुई सारी शक्ति खत्म कर दी थी और अब शायद उसकी आत्मा कभी स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं पाएगी।